हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आपका फेवरेट संदीप। तो आ गए हैं वापस हम सोशल विद संदीप के साथ। तो बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी बच्चों की कुछ टॉपिक्स के ऊपर कि मुझे ये चीज़ें इंश्योर कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए। एंड क्लास 10th की बोर्ड स्ट्रेटजी को भी लेके भी कुछ बातें आ रही थी। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले कुछ बोर्ड स्ट्रेटजी को लेके थोड़ा टाइम देके हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। पेपर कैसे आएगा, पेपर का पैटर्न कैसे है, ठीक है। तो हालांकि सभी को पता है कि बहुत सारी बुक्स मार्केट में आती हैं, प्रीवियस पेपर से आप उसको सॉल्व करते हो, बुक्स में आप आंसर्स देखते हो और आप उसको रटने लगते हो, फिर आप एनसीईआरटी से कंपेयर करते हो, वहाँ भी आप रटने लगते हो, वहाँ भी कुछ अंडरलाइन करते हो। अंडरलाइन करने के बाद फिर आप कुछ सिचुएशन देखते हो, बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हो आप नोट्स बनाने में, ठीक है, कि आप नोट्स बनाना शुरू करते हो। टाइम वेस्ट होता है उसमें, हालांकि नोट्स बनाने का काम, ठीक है, लाइन बाय लाइन प्रिपेयर करने का काम, पैराग्राफ प्रिपेयर करने का काम, ये सब बहुत स्ट्रैटेजी 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है, ठीक है। वो ऐसे नहीं चलती, 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है ना। तो अभी सीन क्या है, कि अंकुर को कॉल आ रहा है, चल अभी सीन क्या है, मैं आपको बता दूँ बहुत स्पेसिफिक चीज़ कि मान लो, ठीक है, सबसे पहले हर एक स्टूडेंट को ना ये काम करना चाहिए। किसी को कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल ज़ीरो से समझेंगे, किसी को कुछ नहीं आता, कोई मॉडरेट लेवल में, कोई हायर लेवल में। सबसे पहले ना बोर्ड का पैटर्न का जो पेपर का कट ऑफ है वो कितना आ पाता है, कितने कट ऑफ तक बच्चे पहुंच पाते हैं, ठीक है। एक एक्सपेक्टेड मार्क कट ऑफ बता रहा हूँ, कॉम्पिटेटिव से नहीं, रिटन टर्म से, है ना। कितने बोर्ड में बच्चे पाए हैं प्रीवियस को आप चेक करके, ठीक है। तो आप सबसे पहले इस यूनिट स्ट्रक्चर को देखो जिस पे आपको प्रिपेयर करना है। तो एक बार जितने पैटर्न है वो हम एक बार आपके सामने डिस्कस करेंगे, क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट है पेपर का टॉपिक वाइज। इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। पहले सेक्शंस को आपको क्लियर कर दो कि एग्जैक्टली कितना पढ़ना है और कहाँ से कितने नंबर कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, हमारे पास जो टोटल 6 सेक्शंस यहाँ पे गिवन है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, सेक्शन एफ। सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊँ कि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है एमसीक्यू। एमसीक्यू क्या है ना, एमसीक्यू का कोई माई बाप नहीं होता। जब आप एमसीक्यू के बारे में पढ़ते हो तो एमसीक्यू का कोई माई बाप नहीं होता कि हाँ भाई ठीक है हमें पहले एमसीक्यू तैयार करना है, एमसीक्यू का कोई माई बाप नहीं होता। तो जब एमसीक्यू वाले को आप देखोगे, एक सेकंड दीजिएगा फ्रेंड्स, मैं थोड़ा इसको कनेक्ट कर लूँ, पेन कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, हाँ हो गया। सबसे पहले आप एमसीक्यू देखो। एमसीक्यू में क्या होता है, एमसीक्यू में जितने भी होते हैं बहुत सारे चैप्टर्स से बिलोंग करते हैं। अगर आप टोटल मोटा मोटी चैप्टर्स लेते हो पूरा ऐड ऑन करके तो इट कम्स टू 28 चैप्टर्स, या शायद उससे ज़्यादा हो सकते हैं। तो एमसीक्यू सबसे प्रिपेयर करना इतनी ईजी नहीं। मैं इसका बहुत शॉर्ट ट्रिक बनाऊंगा और शॉर्ट ट्रिक की वीडियो भी आपको शेयर करूंगा। लेकिन जो अभी एक एलिवेटेड शॉर्ट ट्रिक में ये बनाऊंगा ना, जिससे आप नोट्स तैयार करते हो, मैंने आपको बताया था, जिससे आप नोट्स तैयार करते हो, उस नोट्स को इतने अच्छे से तैयार करो कि उसके अंदर के कुछ 2-3 एमसीक्यूज अगर तैयार करने हो ना तो वो तैयार हो जाए, एक ही बार में कवर हो जाए अंडरलाइन करते हुए, क्योंकि अलग कुछ नहीं आता है। सेम एनसीईआरटी के पीछे हुआ पैटर्न दिया तो उसको वहां से आप कवर करके प्रिपेयर कर सकते हो। पहला, अगर किसी के पास कोई भी रेफरेंस बुक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी रेफरेंस बुक हो, अगर वो नोट्स आपने एक्चुअल तैयार किए जिस पैसेज में हम बात कर रहे हैं, सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ, इकोनॉमी का लेके बता देता हूँ। मान लीजिए आप तीनों सर्विसेज सेक्टर्स को चेक करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि संदीप सर ने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी के लिए बताया, कोई फर्क नहीं पड़ता किस कोचिंग इंडस्ट्री ने उसके बारे में बताया, कोई फर्क नहीं पड़ता किस किताब ने उसको बताया है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि एनसीईआरटी ने बताया। द थिंग इज दैट कि अगर आपने उसका नोट्स तैयार किया या उसने आपको कहीं से आपने पढ़ा है, उसमें अंडरलाइन करने के बाद जो आप नोट्स बनाते हो उसी को फिगर आउट करके एमसीक्यू से कनेक्ट करना है। और प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज के पीछे वाला पार्ट आप कवर कर सकते हैं। तो एमसीक्यू ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। एमसीक्यू याद आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, आप इन सभी को याद नहीं कर सकते, सिर्फ उसको फेस करके मार्क कर सकते हैं कि हाँ यार ये वाला पिक्चर बेस्ड है, ये यहाँ पे ऐसे होगा, ये वाला पिक्चराइज किया था, ये ऐसा था, ठीक है, तो वो ऐसे तैयार हो जाए। सेकंड, सबसे इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू से तो मार्क्स उठाना ही, सेकंड सेक्शन भी यहाँ से बहुत ईजिली मार्क्स उठाए जा सकते हैं। इसके बहुत सारे सपोर्ट क्वेश्चंस आपको पैसेज वाले में मिल जाएंगे, ठीक है। पैसेज ध्यान से पढ़ लीजिए, केस स्टडी बेस पढ़ लीजिए, वहाँ से भी आपको डेटाबेस मिल जाएंगे। तो कोई भी पेपर शुरू करने से पहले एक बार ओवरव्यू कंप्लीट देखिए कि कौन से क्वेश्चन कहाँ पे फ्रेम्ड है, कौन से क्वेश्चंस कहाँ से लिंक्ड है। इसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, परेशान मत होइए, बट मैं आपको मेजर अप कर रहा हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप अपनी जर्नी को जब बढ़ाते हैं तो इन चीज़ों को स्पेशली ध्यान रखिए, ठीक है। तो जो वेरी शॉर्ट वाला, वेरी शॉर्ट आपको पता है, मैक्स टू मैक्स सी लाइक
बहुत है 3 लाइन, 2.5 लाइन में भी आपका काम हो जाता है। आपको पता है कितने वर्ड उसमें कितना कोटा है ना, उतना ही उगलना, उससे ज़्यादा नहीं भाई, अपना काम इतने में चल जाएगा। एज ए स्टूडेंट मैं इनके भी बता रहा हूँ और मेंटोर हूँ, मैं एक स्टूडेंट की तरह ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। थॉट सेक्शन सी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 60 वर्ड, 60 वर्ड्स इनके नहीं लिखने, मतलब ठीक है अप टू 60 वर्ड्स में इसको कर लेना, अप टू 60 वर्ड्स में आपका काम हो जाए, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अगर मैं को लेता हूँ नेशनलिज्म ऑफ इंडिया की बात करता हूँ, उसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आ गया। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब आप स्टार्ट करोगे, सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो आपने पढ़ा है, रोल ऑफ गांधी जी, कॉपरेशन का ईयर, ठीक है, क्यों फॉर्म हुआ था, किसके अगेंस्ट में हुआ था, ये सारी चीज़ों को इतना फिक्स्ड मेजर करना है ना कि 60 वर्ड की लिमिट वो खत्म हो जाए, डन। अब आपका इंपॉर्टेंट आता है सेक्शन डी। सेक्शन डी को आप उतने अच्छे से फोकस करिए क्योंकि डी ही एक ऐसा बेस है जो आपका बी और सी दोनों टॉपिक एक ही पैरेलल तैयार कर सकता है। बड़े से छोटा सारा प्रिपेयर कर सकते हैं, छोटे से बड़ा आपके लिए चैलेंज है, बट बड़े से छोटा नहीं। सेक्शन डी मान के, अगर लॉन्ग मान के आपने सब तैयार किया ना, आई बेट यू श्योर यू गोइंग टू अचीव 70% मार्क्स एट एनी कॉस्ट। जो और बेटर स्पेसिफिक है ना, दैट पर्सन कैपेबल टू गेट 99 मार्क्स, भाई उसको कोई रोक नहीं करता। मैं खुल के बोल रहा हूँ, खुला लॉन्ग मन से तैयार कर लिया ना बहुत अच्छे से, पूरा पैसेज बेस में एकदम, उसमें सब निकाल लोगे भाई, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एमसीक्यू सब, लॉन्ग सबका माई बाप है, ठीक है, उसमें कुछ ऐसा नहीं, गुड। अब इसको जब आप लिखोगे तो इस पर टाइम भी लिमिट आपको थोड़ा लेके चलना है, 5 से 7 मिनट की प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस, क्या लिख पा रहे हैं, कैसे लिख पा रहे हैं, कितना लिख पा रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। एंड 120 वर्ड्स, अप टू 120 वर्ड्स में ख़त्म करने की कोशिश करिए। एग्जामिनर को सिर्फ आपके पॉइंट से मतलब है कि आपने ग्राफिकल प्रेजेंट किया है, कहीं सर्कल ड्रॉ करके तो नहीं प्रेजेंट किया, ये देखेंगे। अगर पॉइंट्स में लिखने की कोशिश की है तो 3 लाइन का एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 3 लाइन का एक पॉइंट विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आगे जब आप उसमें बढ़ोगे तो केस बेस्ड है, ये मैंने बता दिया, केस बेस्ड एक आपका सहारा है भैया, उसको सहारा समझ लो, सहारा, ठीक है, बेसहारों का भी सहारा यही है एमसीक्यू, और ये तो सहारा ही है। एमसीक्यू तो क्या रैंडम क्लिक्स होता है, कोई नेगेटिव नहीं है, आप ट्राई तो करना ही करना है, छोड़ना नहीं, बट डी तैयार करोगे तो सारा काम आपका हो जाएगा, ठीक है। ई भी मैंने आपको बता दिया, ये आपको मैक्स टू मैक्स एंड मेजर्ड ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइन में क्लोज कर देना, क्योंकि 1 मार्क्स का ईच होता है, ठीक है। एंड सेक्शन है मैप बेस्ड, मैप बेस्ड का आपको पता है, मैप का तो वैसे कोई पैरेलल थिंग्स नहीं होता, लेकिन आप थोड़ा डायग्रामेटिकली साथ में पढ़ते चलोगे तो फिगर कर लोगे। मैं आपका भी अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर पैटर्न था, हमने ए भी कवर किया, बी भी कवर किया, सी भी किया, डी भी किया, ई भी किया, एफ को थोड़ा हाईलाइट किया। एक बार मैं खुद आपको पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा जीरो की तरह के, मुझे कुछ नहीं आता, मैं एज्यूम ही नहीं करूंगा कि मैं बीइंग एज अ टीचर पढ़ रहा हूँ, मैं आपको बैंग एज अ स्टूडेंट शुरू करूंगा कि भैया बिल्कुल जीरो, मुझे कितना आता है, वर्ड से आपको पकड़ के सेंटेंस फ्रेम करना सिखाऊंगा, दैट्स माई चैलेंज टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। और कैसे आप अपने वर्ड्स को कनेक्ट करते हो ना, तो आपको पता चलेगा एक्चुअल में स्टूडेंट वहाँ पे क्या है, और आप खुद से झूठ नहीं बोल पाओगे, ठीक है। तो ये बेसिक्स मैंने सारे आपको कवर किए सर आपके लिए, ऑलराइट। सो वर्ड कनेक्शंस, वर्ड्स अगर आप जितना अच्छा कनेक्ट करोगे ना, जितना अच्छा, यू कैन ईजिली प्रिपेयर द आंसर, ईजिली प्रिपेयर द आंसर, ठीक है। ये फ्रेम भैया आप दिमाग में बैठा लीजिए, ये फ्रेम उठा के सामने लगा दीजिए, हर सब्जेक्ट का कर दीजिए, हर सब्जेक्ट का पैटर्न बगल में लगा होना चाहिए, पैटर्न बगल में, इतने इतने सेक्शंस में आएगा, इतना मुझे तैयार करना है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना रखता है, थैंक यू सो मच।